नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है, इतनी तेज़ी से कि बिजली की रफ़्तार भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसकी बर्क़ रफ़्तारी का अंदाज़ा हमें दिसंबर में आके ही होता है। हर आने वाले साल से पहले हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले साल हम कुछ नए मराहिल तय करेंगे, लेकिन होता कुछ यूँ है कि हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल का लिबादा ओढ़े फिर से हमारी मुंडीर पे आके खड़ा हो जाता है, हमारी हसरतों पे मुस्कुरा रहा होता है और हमें सर्द लहजे में कह रहा होता है कि खुदा हाफिज़, मैं फिर से लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन हर साल एक नया साल फिर से आता है, नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ, नए एहसासात के साथ। हमें ये बताता है कि हो सकता है हमने बहुत से रिश्ते खो दिए हों पिछले साल, लेकिन बहुत से नए रिश्ते बनाए भी तो होते हैं। बहुत सी मनाजिल हमने नहीं तय की होती, लेकिन बहुत से मराहिल पे उबूर भी तो हासिल किया होता है। बस इसी उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजरती रहती है और हर नया साल हम नई खुशियों के साथ लेके आते हैं। तो आज भी ये खूबसूरत शाम हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैं सोनिया हुसैन और मेरे साथ जनाब मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन एक बार फिर एक खूबसूरत रंगों भरी सर्द शाम के साथ विरसा हेरिटेज प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम सोनिया। मियाँ कैसी साहब, लाहौर की ठंड कैसी लग रही? लाहौर की ठंड बहुत अच्छी लग रही है और आज मैं देख रही हूँ कि आपने इस हवेली को भी नए साल की खुशी में इतना खूबसूरत सजाया है। ऐसा मालूम होता है जैसे जैसे बादशाह अपने शाही मेहमानों के इंतज़ार में महलात को सजाते हैं। मैं पता नहीं बादशाह हूँ कि नहीं, लेकिन मेहमान सारे हमारे शाही हैं आज। बिल्कुल। ये हवेली हर साल बुज़ुर्गी की एक नई मराहिल, एक नई मंजिल तय करती है। इसकी हर दीवार में, हर ईंट में, हर पेड़ में एक नई रौदात शामिल होती है, सुरों की, संगीत की, खूबसूरत अल्फाजों सी। और वो अल्फाज, वो संगीत, वो सुर हमारी समातों तक पहुंचाने में मियाँ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मियाँ साहब, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत शाम इसी तरह से सजाते हैं और मैं दुआ करती हूँ आपकी खूबसूरत शाम अगले कई सालों तक इसी तरह सजाते रहें। इंशाल्लाह सोनिया, और आई होप कि आप भी मेरे साथ रहोगी इस सफ़र में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे ये लगता है कि नई नस्ल हमारी आपके लिए बहुत एहसानमंद होगी कि आप उर्दू अदब को, उर्दू गायकी को इस तरह प्रमोट करते हैं और हमारी न्यू जनरेशन तक पहुंचाते हैं। और इस नई नस्ल के नुमाइंदे भी हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत मेहमानों के साथ साथ खूबसूरत गुलूकार भी मौजूद हैं और मैं उनका तारुफ़ आपके सामने कराना चाहूँगी। तो पहले गुलूकार, पहले आर्टिस्ट जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो ना ही एक बहुत ही खूबसूरत गुलूकार हैं बल्कि एक उम्दा कंपोज़र भी हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है और उनको खराज तहसीन पेश किया है हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देके। आपके बहुत सारे OST, जिसमें से मुझे लगता है कि एक ड्रामा, एक नहीं बल्कि कई ड्रामाज़ का OST आपने किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और इस शाम को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे अपने सुरों से। हमारे साथ मौजूद हैं साहिर अली बग्गा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। साहिर साहब, आपके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत हसीन आवाज़ की मालिक, एक दिल फरेब गुलूकारा भी मौजूद हैं। इनका मैं इंट्रोडक्शन इस तरह करवाना चाहूँगी कि मैं जब नई नई थी और मेरी फ़िल्म में आ रही थी और मेरी ग़ालिबन दूसरी फ़िल्म थी, आप भी उस वक्त, आपकी भी एक न्यू एंट्री थी और आपने मेरी फ़िल्म का गाना किया था माहिया वे, इफ़ यू रिमेंबर, और बहुत ही खूबसूरत गाना था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मियाँ साहब, जी जी बिल्कुल। आज हमारे पहले गीत के बारे में आप क्या कहेंगे? ये आई थिंक बग्गे का सोलो ये गीत है जी और अब मैं मेरी बग्गे के साथ एक बहुत ही लंबी एसोसिएशन है, जी बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि विरसा जब शुरू हुआ
तो साहिर अली बग्गा भी शुरू हुआ। जी साथ ही बिल्कुल साथ बग्गे का और विरसे का हमारे जितने प्रोग्राम्स थे टिल टुडे, हालांकि बग्गा इज नाउ बिकम सच अ बिजी आर्टिस्ट, तो पकड़ पकड़ के इसको टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन इतने सालों से हमारे जितने प्रोग्राम्स थे उनको कंपोज भी बग्गे ने किया, उनकी म्यूज़िक की अरेंजमेंट्स भी बग्गे ने की, खुद भी गाया। बीच में 2 साल हमने थोड़ा सा रेस्ट भी दिया विरसा हेरिटेज रिवाइव को, और अब फिर हम एक नए बलबले के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए अज़म के साथ हम फिर अभी माशाल्लाह दोबारा जो हमने शुरू किया है। जी और माशाल्लाह। वैसे मुझे याद नहीं कि इतनी जल्दी हमने प्रोग्राम किए हों पहले। तो बग्गा जी, बग्गे की ही जी। आप बताएंगे इस गीत के बारे में थोड़ा और सा? मैं कुछ आपके अल्फाज भी सुनना चाहूँगी आज, क्योंकि इस विरसा हेरिटेज का बहुत सालों से हिस्सा रह चुके हैं। जी, आई एम वेरी लकी। सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि मैं वेरी थैंकफुल टू बाबा जी। इन्होंने मुझे एक विजन था म्यूज़िक का हमारा, तो जब भी सिंगर्स आए हैं या म्यूजिशियंस जितने भी आए हैं कभी, तो हमारा टैलेंट बहुत था। आपको पता है जैसे कि विरसा हेरिटेज में बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, अभी 90% जो हमारे पाकिस्तान में लीड पे काम कर रहे हैं वो सारे विरसा हेरिटेज से ही गए हैं। तो इस बात पे ज़रा क्लैप हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी मेहनत है ये। और इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, विजन जो था वो यूसुफ बाबा का था, साथ मैं और राहत भाई, हम दोनों ने मिलके इनके लेफ़्ट राइट हम बाजू बने और हम इसको लेके चले हैं। वो हमने एक कोलैबोरेशन की थी जिसका नाम था ट्रेडिशन प्लस। ट्रेडिशन प्लस। So, उसका बेसिकली उसका सोच ये थी कि ट्रेडिशन तो हमारे पास है, अब उसको आगे किस तरह लेके आगे कैसे लेके जाना है। तो ये हमारा एक था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब भी हैं। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं कि जो जिनको नहीं भी पता, तो वो उनका आप अगर सर्च करेंगे कहीं तो वो विरसा हेरिटेज से ही आए हैं। तो इस बात का स्पेशली मैं बाबा का थैंकफुल हूँ, और इस शो का पीटीवी का स्पेशली, जिन्होंने ये हमारा जो इनिशिएटिव था उसको हेल्प किया साथ। तो अभी जो मैं गाना आपको सुना रहा हूँ, मैं और थैंक यू आरफ सिद्दीकी जी आए हुए हैं, तबीर भाई आए हुए हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ बहुत अच्छा। तो आई एम नर्वस, आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं म्यूज़िक क्या सुनाना है किसी को, गाने हैं मेरे जो पसंद किए जाते हैं, तो उसी में रहते हुए मैं आपको कुछ गाने सुनाऊँगा। ये अली ज़रियून साहब हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है, साइयाँ गाने का नाम है, और इसको मैंने कंपोज़ किया और मैंने ही गाया। हाँ जी, मैंने ही गाया। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया, मेरे ज़ख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे ज़ख्मों की
तन्हाई मेरी जान पे बनी है सायां, मेरी आंखों में जुदाई की कमी है सायां। मेरी हस्ती को हरा कर दे खिज़ा हूँ मौला, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हूँ मौला, एक बुझे घर के चरागों का धुआं हूँ मौला, एक बुझे घर के चरागों का धुआं हूँ मौला, मेरी आवाज़ मेरे दिल में दबी है सायां, मेरी आंखों में जुदाई की नमी है सायां। बहुत खूब, बहुत आला। अगले गीत की तरफ चले मियाँ साहब। जी जी बिल्कुल। साहिर अली बग्गा साहब की आवाज़ सुनने के बाद हम चलते हैं अपने अगले गीत की जानिब। हमारे अगले गीत का उन्वान है तेरी अखियाँ तो ओले ओले, और ये पेश करने आ रही हैं हमारी कमाल है सोनिया, तुमने सही पढ़ दी पंजाबी। और हमारे सामने ये पेश करने आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत फनकारा, आपकी भरपूर तालियों में अफशा फवाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कुछ कहना चाहेंगी आज की शाम के बारे में? बहुत ही अच्छी शाम है, थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने बुलाया। अगले गीत के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि इसको लिखा मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने है और उसकी कॉम्पोजिशन भी आप ही ने की है। अफशा फवाद हमारे सामने अगला गीत पेश करेंगी। अफशा। तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ, तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ, तैनू वेखनियाँ जदों शर्मानियाँ, तैनू वेखनियाँ जदों शर्मानियाँ, तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ, तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ, तैनू वेखनियाँ जदों शर्मानियाँ, तैनू वेखनियाँ जदों शर्मानियाँ, तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ, हाय तेरी अखियाँ तोले ओले रनियाँ।
मैं किन्ना तैनू चाहनिया तैनू पता नहीं मैं किन्ना तैनू चाहनिया तैनू वेखनिया जदों शर्मानिया तैनू वेखनिया जदों शर्मानिया तेरी अखियां तो ओले ओले रनिया हाय तेरी अखियां तो ओले ओले रनिया मेरा दिल उत्ते जोर नहीं ओ चलदा मेरा दिल उत्ते जोर नहीं ओ चलदा तेरे कोल कोल रवां जी करदा तेरे कोल कोल रवां जी करदा ऐते इश्क नहीं वे कदी टलदा ऐते इश्क नहीं वे कदी टलदा मैं ते हर वेले ना तेरा लैनिया मैं ते हर वेले ना तेरा लैनिया तैनू वेखनिया जदों शर्मानिया तैनू वेखनिया जदों शर्मानिया तेरी अखियां तो ओले ओले रनिया हाय तेरी अखियां तो ओले ओले रनिया बहुत खुशी हो रही है आप सब के दरमियान और ख़ास तौर पे जो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार रहा है म्यूज़िक रिवाइवल के सिलसिले में उसको हमने हमेशा सराहा है दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दे के नवाजा है और ख़ूबसूरत तो आप वैसे भी हैं थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि उनसे भी गुफ्तगू की जाए। मियाँ साहब, आप इंट्रोडक्शन करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज वी आर वेरी लकी टू हैव आरफा सिद्दीकी साहिबा विद अस एंड हर हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। एक्टिंग तो इन्होंने सारी कमाल की एक्टिंग की है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत दी है। तो आज ये वी आर वेरी लकी टू हैव देम विद अस एंड आई वुड लाइक टू स्पीक टू हर। आरफा जी, कुछ आपका तो इतना पुराना ताल्लुक़ है पाकिस्तान टेलीविज़न से आपका भी और आपकी सारी फैमिली का, माशाल्लाह सच ए टैलेंटेड फैमिली आपकी सारी, सब ने एक्टिंग भी की, आपने गाना भी, और माशाल्लाह अभी मैं सुन रहा था आपका और ताबीर साहब का कि अभी जो आपने नई चीज़ें की हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट की है कि अगला विरसा ताबीर साहब और अपना ये दोनों बिल्कुल क्या कहते हैं आप हमारे साथ करें। इट वुड बी अ प्लेजर एंड समथिंग दैट आई एम श्योर दैट पीपल वुड लव टू हेयर एंड टू लिसन। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, फिर आप काफ़ी अरसे से आपने इतना देर काम भी किया, फिर कुछ अरसे से आपने छोड़ भी दिया और अब फिर माशाल्लाह अब दोबारा आप शुरू कर रही हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया और बहुत खुशी हो रही है आप सब के दरमियान, और ख़ास तौर पे जो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार रहा है म्यूज़िक रिवाइवल के सिलसिले में, उसको हमने हमेशा सराहा है और आपके शुक्रगुज़ार भी हैं कि आप इस खूबसूरत जगह पर इस खूबसूरत फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता करे ताकि आप ये महफ़िलें सजाते रहें और म्यूज़िक रिवाइव करते रहें।
बस इंशाल्लाह आपके साथ बहुत खुशी होगी हमें कि हम भी शामिल हो जाएं और जो भी कुछ हमें आता है हम भी शेयर करें। ताबिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस तरह की खूबसूरत शामों को मुनक्किद करने के लिए भरपूर साथ दे रहे हैं और मियाँ साहब तो हमेशा ही इनका नाम जो है वो हमेशा रहा है इस काम में। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का कि उन्होंने हमें मदऊ किया। और बग्गा जी माशाल्लाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत गाए हैं आप हमेशा की तरह से और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर इस महफ़िल को अटेंड करते हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठंड तो नहीं लग रही? ठंड भी लग रही है बहुत, ये तालाब में अगर लकड़ियाँ होती हैं। शुक्रिया जी। ये अनफॉर्चुनेटली इसमें मछलियाँ हैं, अगर मछलियाँ और पानी ना होता तो डेफिनेटली हम यहाँ कोई आग शाग का बंदोबस्त जरूर करते। अच्छा, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि एक और हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर बीना खान साहिबा भी यहाँ हमारे में मौजूद हैं और शी हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ विरसा के बहुत सारे नगमे इन्होंने गाए हैं। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है। एंड थैंक यू बीना जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ़ लाएँ। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जो सिंगर आए हुए हैं बग्गा जी, और जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं तो मैं स्पेशली उनको सुनने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की शामें जो हैं वो सजती रहें और सारे आर्टिस्ट और सब जो लोग हैं वो इकट्ठे होते रहें। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे आके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं मियाँ साहब आपसे भी थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूँगी। मेरे दिमाग में एक सवाल बड़ी देर से गर्दिश कर रहा है। जो आपके अपने लिखे हुए गीत होते हैं उसको कंपोज करना ज़्यादा मुश्किल होता है या किसी और के लिखे हुए गीत को? व्हाट इज़ द डिफरेंस? नहीं, फॉर मी इट्स मच ईजियर टू कंपोज कोई कलाम कोई हो लिखा हुआ, ऑब्वियसली फॉर मी इट्स मच ईजियर। लेकिन अब ये जो गाना था जो अफशा ने गाया, अभी हम बैठे हुए थे यहीं एक दिन हवेली में ही शाम को बाहर, तो वहाँ बैठे बैठे उनके बग्गे के पास गिटार होती है तो वो गिटार में उसने कोई क्या कहते हैं कोई राग कोई सुर छेड़े, उधर से ये जो गाना था ये वैसे आमद होती है इसी पहले आमद होती है। एक पहला जो है ना अस्थाई जिसे हम कहते हैं, जी 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 जो पहला मिसरा होता है जी 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 तो वो जब वो अगर आ जाए ना तो उसके बाद बाकी सारा गाना बहुत ही आसान हो जाता है। इट्स वेरी, तो मैं और बग्गा मैं यही सवाल बग्गा साहब आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अपने कंपोज किए हुए गीत को गाना ज़्यादा मुश्किल होता है या किसी और के कंपोज किए हुए गीत? ज़ाहिरी बात है, किसी अपना गाना बना हुआ वो तो आसान ही लगता है। बिल्कुल, क्यों फील खुद होती बनाया है, होता आपके दिल से किसी होता की है। बनी हुई कॉम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा मुश्किल है गाना, क्योंकि उसका अंदाज़ है उसमें जो उन्होंने बनाया है वो क्या सोच के बनाया है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद जो लिरिक्स हैं, असल में मैं हमेशा जो हमारे बुज़ुर्ग जो सीनियर लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा बताया हमें कि जैसे कोई भी लिरिक्स हैं उनकी कंपोजिशन उन अल्फाजों के पीछे छुपी होती है, वो सिर्फ निकालना ही काम होता है उसको सही उसकी डाय पूरी बन जाए। तो फिर ये जैसे कि मैं आजकल देखता हूँ हमारे बहुत सारे न्यू कमर जैसे, मैं बल्कि ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को कहूँ कि ये तुमने क्या किया है, मुझे जो लगता है कि इसको बता देना चाहिए, इसको पता होना चाहिए क्योंकि इसका दिमाग अच्छा है, अच्छे कंपोजिशन बना रहा है, तो कुछ थोड़े से रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। जितने मुझे ज़्यादा तो नहीं पता मुझे इतने, लेकिन जितना मैंने सीखा है अब्बू से या अपने बुज़ुर्गों से, सीनियर से, उस्ताद लोगों से, उनसे यही है कि उन्होंने कभी वर्ड्स जितने भी हैं लफ्ज़ ख़राब होने नहीं दिया। तो मैं बल्कि बाबा जी को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा कि इन्होंने गालिब पे बहुत कंपोज किया, उन्होंने इतनी लंबी कवाली भी बनाई है इन्होंने। तो वो मैं यही समझता हूँ कि जिसको लिरिक्स का जो मतलब जो लाइन है वो समझ आ रही होगी वही कंपोज कर सकता है उस तरह। वैसे तो नाना नाना कोई भी कर देगा तो उस पर हम बाबा बाबा भी लिख देंगे, कुछ भी हो जाएगा, वो तो कंपोज कुछ भी हो जाता है। तो अच्छा जी, पहले मैं भी बता दूं कि आपके वालिद साहब भी आज यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए हैं। जी बिल्कुल, अब्बू आए हैं। अब्बू मेरे शुक्रिया उनका, ये जब भी आते हैं मैं तो वैसे हाथ पैर पहले सर्दी और हो जाते हैं क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आज। तो थैंक यू अब्बू, अब्बू के लिए क्लैप कर दें जरा। तो आपके जवाब के इसी पस मंज़र में मैं आपसे अगला गीत भी सुनना चाहूँगी। जी, अगला गीत जो है वो मुनीर हुसैन साहब ने गाया हुआ है। जी।
और सुनने में ये गाना बचपन से सुनते आ रहे थे, सुनने में इतना आसान लगता था, लेकिन जब मैं बहुत याद करने खूबसूरत, बैठा हूँ तो मैंने कहा ये इतना मुश्किल, मतलब उन्होंने जो जिस ठहराव से गाया है जी वो ठहराव बहुत मुश्किल है। जी हम आजकल जो गाने गाते हैं कि हमें तो रोज़ वोकल करने हैं, रोज़ कॉन्सर्ट भी करने हैं, तो गला एक तरह का नहीं रहता, बिल्कुल। तो इतना ठहरा के गाना मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कोशिश की, आप लोगों को पसंद आया तो क्लैप ज़रूर कीजिएगा। उन जैसा तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो मुझे अच्छा एंड लगा। दिस सॉन्ग इज़ लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और मैं इसके बारे में बताती चलूँ कि ये गीत फिल्म मुखड़ा से लिया गया है, जिसे लेजेंडरी कपल सबिया और संतोष पे पिक्चराइज़ किया गया था, और ज़ुबैदा खानम और मुनीर हुसैन साहब ने इसे गाया है। आपकी भरपूर तालियों में अगला गीत सुनते हैं, जिसके बोल हैं दिला ठहर जा। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। आए समय बेले अक्का मिलन दे वेले, आए समय बेले अक्का मिलन दे वेले, दिला खुशियां मना हो गए सजना दे मिले, जरा अखियां नू अखियां दे नाल कहन दे, जरा अखियां नू अखियां दे नाल कहन दे, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। वेख हुसन दी बहार दुल्ले नैना जो खुमार, वेख हुसन दी बहार दुल्ले नैना जो खुमार, कर ले रज के दीदार तेरे सामने आया, जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे, जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैण दे, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। दिला एवे ना तू डोल, बोल प्यार वाले बोल, दिला एवे ना तू डोल, बोल प्यार वाले बोल, बैजा सजना दे को सारे दुखड़े तू खोल, सानू रज के तू सजना दे कोल बहन दे, सानू रज के तू सजना दे कोल बहन दे, दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे, कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे, दिला
नजारा लैण दे। बहुत बहुत खूबसूरत। आपकी तालियां बताएंगी कि कितना खूबसूरत गाना। ये गाना ही ऐसा है, एक तो अपने ज़माने का बहुत ही हिट गाना था, और बग्गा में मुझे तो ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमारा भी मेरा भी क्या कहते हैं जवानी का जवानी से भी शायद इब्तदाई जवानी, जब व्हेन यू आर 16, 17, 18, तो बहुत ही मेरा भी ये बहुत ही फेवरेट गाना था, और मैंने ही साहिर को सजेस्ट किया था कि ये गाना, बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि इसको गाए कौन दोबारा। जी, अब मुझे लगता है अब तक सबका फेवरेट सॉन्ग है। बहुत कुछ खूबसूरत लिरिक्स कुछ इतनी अच्छी होती हैं जो सदा बहार होती हैं, चाहे आप उसको किसी भी एरा में सुने। आई थिंक ये अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगले गाने से पहले मैं आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक इरम अली, हमारी बहुत अच्छी टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैं इनको उनके प्लेस देखा करता था, बड़ा इनका अप्रिशिएट करता था, तो मेरी मुलाकात इनसे यहीं हुई। तो एक कोई ऐड था, ये शूट कर रही थी यहाँ सो दैट्स हाउ वी आई फर्स्ट मेट हर। प्लीज़ इरम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मुझे इनवाइट करने का। इतनी खूबसूरत शाम आपने सजाई है और इतने प्यारे फ़नकार कलाकार हमारे साथ हैं, और बिल्कुल आपकी और मेरी मुलाकात बहुत अरसे से ड्यू थी, और एक्सीडेंटली यस हम शूट पे मिले थे, एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका, तमाम फ़नकारों का जो यहाँ पर मौजूद है, और इतनी खूबसूरत शाम इन सब के आने की वजह से आज बनी है। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शाम को आगे लेके चलते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे बीच एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि लंदन से तशरीफ़ लेकर आए हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन डिज़ाइनर, और मैंने अभी आपके लिए शो स्टॉप भी किया। मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि पाकिस्तान आए हुए हैं और इतने कल्चर और ट्रेडिशनल शो पर आज आप तशरीफ़ लाएँ, मैं चाहूँगी कि आप कुछ अल्फाज कहें कि कैसा लगता है पाकिस्तान आके, और स्पेशली जब आप उसकी रूट्स को देखते हैं, उसको पहचानते हैं और सुनते हैं उस तरह की गज़लें। First of all, I'd like to say thank you to both of you for inviting us here, especially to this magical event and this evening with these amazing artists. And being in Pakistan is our heritage, and we absolutely love being here. And experiencing this magical event with you guys has been phenomenal. Thank you for coming all the way. Thank you for being part of this evening. Thank you for having us. हमारे साथ एक और इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी कुछ बताएं। I love Pakistani culture. I think being so far away in the UK, we forget how amazing it is and how rich the culture is, how diverse the culture is. So just coming back here, I've come back after 15 years, and I'm experiencing everything. I want the full. I'm here for 10 days, and I want everything. So this is, the icing on the cake. It's amazing. Thank you. और जैसे जैसे रात भीगती जा रही है, वैसे वैसे लय शोलों में तब्दील हो रही है, और इस खूबसूरत हवेली की शाम को और मज़ीद हसीन करती जा रही है। ऐसे में अगर हमारे मेहमानों में से कोई भी शख्स यहाँ से जाने की इजाज़त मांगे, तो हम उन्हें फ़ौरन से कहेंगे, आज जाने की ज़िद ना करो। यही हमारा आज का गीत भी है, और मैं इस गीत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। हमारा आज का जो गीत है वो फ़याज़ हाशमी साहब ने लिखा है, और इसे फ़रीदा खानम जी ने भी गाया है और हबीब वली मोहम्मद ने भी गाया है। और आज इस खूबसूरत से गीत को अफशा फवाद साहिबा की आवाज़ में सुनते हैं। आइए इस शाम को इस गीत के साथ मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। महविश ने 2 दफ़ा होस्ट भी किया है और गाया भी है विरसा में, और मैं आज इनको ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि प्लीज़ टू रीलिव दोज मोमेंट्स एंड प्लीज़ सिंग दैट सॉन्ग, दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। रोज मंगदा खड़ोणे सारे जग कोलों सोने, बड़ा उन्हां नूं परोणे मैनू रखदा ए दाबू। दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। वैसे तो फरीदा जी ने इस खूबसूरत से गीत को अमर कर दिया था, लेकिन अफशा जी आज आपने एक गीत गाकर मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन के लिए भी इसको मज़ीद रेलिवेंट बना दिया है। थैंक यू सो मच। और इतनी खूबसूरत आवाज़ में कोई अगर मनाएगा तो कौन ही जाएगा। मैं चाहूँगी कि बगा साहब हमारे साथ, क्योंकि धुन और मौसीकी के बग़ैर कोई भी गीत नामुकम्मल होता है, तो हमारे साथ जो आज फनकार मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आज आप उनका इंट्रोडक्शन करवाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी पूरा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है मेरे साथ मेरे भाई हैं मुश्तबा अली चौनी, इनका पूरा नाम, इनके लिए क्लैप करें ज़रा। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। ये सारा प्रोग्राम उन्होंने अभी डिज़ाइन किया है, और स्पेशली आज जाने की ज़िद ना करो, बहुत बार ये अरेंजमेंट इसका हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अच्छा किया। जैसे सितार का इसमें एक अंदाज़ था, बहुत अच्छा था, साथ ऑर्केस्ट्रल जो उसका थीम था, दिस इज़ वेरी गुड। और साथ सजाद भाई जो हैं हमारे, इन्होंने तबला प्ले किया है, डाडू भाई ये हमारे बहुत सीनियर म्यूजिशियन हैं, साथ एजाज अंकल जोजी साहब, इनके लिए भी क्लैप करें। बाकी हमारे सब ये स्टूडेंट्स हैं सब इनके, तो इनके लिए भी क्लैप कर दें उनके साथ। तो बाकी अफशा ने बहुत अच्छा गाया ये गाना, और जैसे कि ये बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, तो ये एक
ट्रायल भी समझा जाता है इस गाने को भी। ये फरीदा जी का कोई गाना कैसे गाता है, बहुत लोग गाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अफशा ने पूरी मेहनत की है और इस पे मुझे पहले लग नहीं रहा था कि हम उस लेवल को तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पास पास घूम जाएं तो वो भी बहुत बात है। तो मुझे लगता है कि हमने जो टारगेट था हमारा कि हम इस तरह कर दें, उसमें अफशा ने बहुत अपनी एफर्ट की और मेहनत करके गाया। एक दफ़ा अफशा के लिए क्लैप करें, फिर हम नेक्स्ट सॉन्ग पे चलते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मियाँ साहब, हम अब नया गीत हम पेश करने जा रहे हैं, एक और क्लासिकल तोहफ़ा इस शाम में। और मैं ये कहूँगी कि आपकी ये मोहब्बत है, आपका ये प्यार है, जो मुझे लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग आप मदऊ करते हैं और वो आते हैं। तो इसी अल्फाज के पस मंज़र में मैं कहना चाहूँगी कि हमारा अगला गीत भी कुछ यूँ ही है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। इस गीत को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। ख्वाजा परवेज़ साहब ने इसको लिखा है, एम अशरफ साहब ने इसकी मौसीकी तरतीब दी है, मेहदी हसन साहब ने इसको गाया है और मोहम्मद अली साहब पर इसे फिल्माया गया है। फ़िल्म थी ज़िंदगी कितनी हसीन है और ये 1969 में रिलीज़ हुई थी। आइए साहिर अली बग्गा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, जब कोई प्यार से बुलाएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम।
दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है नए साल की ये नई शाम को आपने इस गीत को गा के मज़ीद निखार दिया है। थैंक यू थैंक सो यू। मच। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगले गीत की जानिब चलते हैं। हाँ जी, अगला गीत जो हमारा है दैट्स अ सरप्राइज। और क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है ही विरसा हेरिटेज, सो जो विरसा है उसको आगे किस तरह लेके जाना है, तो अगले जो हमारे जो गुलूकार हैं वो साहिर अली बग्गा साहब के बेटे हैं अज़ान। अज़ान का ये लॉन्च सॉन्ग है। और आपको शायद याद होगा कि दिसंबर में ही एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में पेश आया था कि जब बहुत से हमारे जो यंग स्टूडेंट्स थे पेशावर में, उनको शहीद किया गया था। तो उस वक्त अज़ान ने ये बहुत ही खूबसूरत एक ये नगमा जो था इन्होंने गाया था। और वो नगमा इस तरह था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। तो अब आई थिंक नाउ ही इज़ ऑफ एज कि माशाल्लाह ये अपने बाप की जगह ले, बाप को साइड पे करो और तुम आओ बैठो यहाँ। अज़ान क्योंकि अभी अपना म्यूज़िक अपनी तरह का करता है कुछ, तो शौक़ है गाने का, ज़ाहिरी बात है मेहनत से ही आगे जाएगा इंशाल्लाह कभी भी। और उस वक्त भी जब इसने गाना गाया था बड़ा दुश्मन बना फिरता है, तो मैंने क्योंकि थॉट ऐसा था उस वक्त कि मुझे बच्चे की आवाज़ चाहिए थी उस वक्त, तो मैं बहुत सारे ट्राई कर रहा था स्कूल के बच्चों को, तो ये भी था, ये इसने मुझे कहा मुझे एक चांस से मैं ट्राई करूँ। मैंने कहा जाओ, तो इसने एक 1 टेक में गा दिया था, तो मुझे लगा कि चले अल्लाह की तरफ से टैलेंट है। कंपोज हुआ था और वो गाने में इतने ज़्यादा एहसासात थे कि मैं आपको सच बताऊं, जब भी वो गाना मैं सुनती थी वो सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल होती थी और मैं फिर से रोने लग जाती थी। जी बिल्कुल, वो इतनी गाना ऐसा था कि उस वक्त वो मतलब कोई गाना नहीं था मेरे ख्याल से, वो सिचुएशन ऐसी थी वो। और उस वक्त तो ये भी नहीं समझ आता था करें क्या। जी तो बिल्कुल। वो एक दिल की आवाज़ थी हम सब की, कि हम यही सोचते थे कि भाई यार बच्चों से लड़ने का क्या दुख बनता है, लेकिन चलें जो भी है उस वक्त को हम हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, वो याद रहेंगे जो हमारे शौहदा हैं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानी हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, इसकी तो हिफाजत लेट्स कम ऑन द पॉइंट कि अज़ान द फर्स्ट टाइम विरसा में गा रहे हैं आज। इसी तरह मैं भी विरसा में फ़र्स्ट टाइम आया था, इधर ही बैठा था, तो आई एम वेरी लकी कि मेरे अब्बू भी यहाँ पे हैं, इसके अब्बू भी यहीं पे हैं। तो मैं ये गाना मैंने कंपोज़ किया और लिखा भी मैंने है। तो ज़ाहिर मेरा बेटा ये बैठा भैया अज़ान से छोटा है, खड़ा होकर दिखा जरा। तो इसने म्यूज़िक बनाया इसका, तो इसके लिए भी क्लैप कर दें। आपकी एप्रिसिएशन जो है इनको आगे विरसा हेरिटेज को आगे लेके जाने में मदद करेगी। तो अज़ान से सुनते हैं गाना चलिए चलिए। तेरियां सोचां ते तेरियां यादां तेनू बाहां दे विच मैं लुकावां, करा कोल बैठ के गल्लां मिठियां मिठियां हाले दिल सुनावां। तेरी जुल्फां दी ठंडियां छावां ना छावां दे विच लवा सावां, तू सिखावे मैनू सच्चियां मुहब्बतां मैं तेनू सखावां। आ चलिए चलिए आ दूर किते चलिए, होर ना होवे कोई उत्थे, हो
आ प्यार करिए हो ये बस तू ते मैं ते प्यार करिए आ प्यार करिए ओ तेरे कोल बैठ की जावा ओ जावा तेरे नाल दर्द वंडावा एहो रब कलो मंगना दुआवा तेरे नाल निभावा दिल नू बड़ा सोना लगा ओ लगा नहीं होर तेरे जिहा चंगा एक छोटी जही दुनिया सजना तेरे नाल मसावा आ चलिए चलिए आ दूर कितना चलिए प्यार करिए आ प्यार करिए हो ये बस तू ते मैं ते प्यार करिए ते प्यार करिए आ प्यार करिए आ प्यार करिए। बहुत अच्छे, अच्छा सफ़र शुरू किया अज़ान विरसा के साथ, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपके अब्बू आपको मज़ीद गाइड करते रहेंगे। मैं भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ और बैठ के हम अब आपकी कंपोजिशन गाएगा तो ये माना जाएगा ना कि ये भी कुछ गा सकता है। ज़रूर, तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर आगे आपने इसके लिए बनाने गाने तो ये गाएंगे। अच्छा जी, हमें अभी ज्वाइन किया है महविश हयात ने, और महविश के बारे में मैं ये कहूँगा कि महविश हैज़ आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ विरसा। महविश ने एक दो दफ़ा होस्ट भी किया है और गाया भी है विरसा में, और मैं आज इनको ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि एक गाना जो मैंने कंपोज़ किया था और हमारी बहुत ही अच्छी शायरा हैं अपना शकीला जमी, उन्होंने इस गाने को लिखा था। पंजाबी का ये गाना, ये हमारा ही कमाल है कि हम सब जितनी कराची की लड़कियां सबको हम पंजाबी करवा रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज टू रीलिव दोज मोमेंट्स एंड प्लीज सिंग दैट सॉन्ग, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। रोज मंगदा खड़ोने सारे जग कोलों सोने, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। तेरे नाल लगिया ने भाइया, तेरे नाल दिल दिया आया, तू है मेरे दिल दा हानी वे माया वे माया। तेरे नाल लगिया ने भाइया, तेरे नाल दिल दिया आया, तू है मेरे दिल दा हानी वे माया वे माया। कदी सुनदा आवाज सुन छेड़ देंदा साज, कदी सुनदा आवाज सुन छेड़ देंदा साज। सारे खोल देंदा राज, सारे खोल देंदा राज, ए करदा है जादू। दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू।
साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू पींग बनन हवावा रख पैर में चुलावा पींग बनन हवावा रख पैर में चुलावा चोल अंबरा दे जावा मैं ते बड़े जावा साधु दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल पैरा दी जंजीर मैं कैदी में फकीर दिल पैरा दी जंजीर मैं कैदी में फकीर लिल्ला दीदी बड़ हीर राजा हर वेले आगू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू रोज मंगदा खड़ोणे सारे जग कोलों सोने बड़ा उन्हां नूं परोणे मैनू रखदा ए दाबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साहब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू खूबसूरत विरसा की जो महफिल है आज पहली बार मेरा इधर आना हुआ है टीवी पे देखा था यूट्यूब पे देखा था लेकिन आके मुझे पता चला है द मैजिक द ब्यूटी एंड द कंट्रीब्यूशन दैट एवरीवन इज डूइंग टू कीप पाकिस्तान कल्चर एंड म्यूजिक अलाइव Alive. होश वालों के भी होश उड़ से गए होश उड़ से गए आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते साहिर साहब फिर से आपको मदऊ करेंगे जी, हाजिर क्योंकि सर। आपके बगैर तो ये शो आगे चल जी, नहीं हाजिर सकता जैसा कि कहा जाता है कि डुएट दो गाना जो है वो एक अरसे तक हमारे मुल्क की रिवायत रह चुका बिल्कुल है ऐसा ही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ ये कमर्शियल सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं आइटम नंबर इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं तो ये रिवायत कहीं ना कहीं खोती जा रही है बिल्कुल इसीलिए तो विरसा है हमने जो स्टार्ट किया इसीलिए हमने विरसा इसी का नाम विरसा है असल में हमने जो भी ज़्यादातर हमारे नए गाने थे बाबा ने कंपोज़ किए मैंने कंपोज़ किए जैसे अजान ने भी गाया इस शो के अंदर भी हमने अपने जैसे दिला वे ठहर जा यार दा नज़ारा लेंदे जा हमने अफशा जी ने बहुत अच्छा गाया आज जाने की जिद ना करो तो ये रिवाइवल जो है हम कहते हैं कि ये हम इस तरह करें कहीं जो हमारी इतनी अच्छी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं जो हमारा एक रंग है हमारे कल्चर का कंपोजिशन का हमारे सुरों का हमारे राग का तो वो खोना नहीं चाहिए भले जितने मर्जी आइटम सॉन्ग आ जाए भले जितना मर्जी कुछ हो वो एक रिक्वायरमेंट है फिल्म की हो या किसी भी प्रोजेक्ट की दरअसल ये जो हमारा ख़जाना है ये जो कुछ भी है हमारा विरसा है बिल्कुल चाहे वो फिल्मी विरसा हो चाहे वो गालिब हो या इकबाल हो या फैज़ हो ये सारी चीज़ें ये हमारा
एक्चुअली विरसा ये है, और इस ख़जाने में हमें कभी ना कभी ज़रूर डिपेंड करना चाहिए और वहाँ से चीज़ें निकाल के मुझे याद है कि जब हमने विरसा शुरू ही किया था तो एक ड्यूट्स की हमने एक एल्बम की थी सारा रज़ा और अली अब्बास के साथ, जो अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल पे इट इज़ अमंग्स द टॉप व्यूड वीडियोज़ हैं। तो ये पुरानी चीज़ें जिस तरह मैं ये नहीं कहता कि नई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नई चीज़ें भी होनी चाहिए और बहुत होनी चाहिए, लेकिन ये पुरानी चीज़ों को भी हमें सारी दुनिया में आप देखें कि इन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बार बार मसलन आप देखें कि रोमियो जूलियट की जो कहानी है वो कितनी बार वेस्ट में उसको फिल्माया गया, कोई 4 5 6 उसके दफ़ा उसको किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा विरसा है और पुरानी चीज़ें जो हैं, आज बहुत ही मज़ा आया दिल आवे का बग्गे, आई मस्ट थैंक यू, बहुत ही वेरी नाइस। और गालिबन हम मेरी फिल्म के लिए भी जो आज़ादी फिल्म का गाना माइया वे, वो भी आप दोनों ने ही उसको जी बिल्कुल गाया था, अफशा ने गाया था वो गाना जी, और आपने भी, तो बहुत जी बहुत ही खूबसूरत गाना था। और मुझे लगता है कि फ़िल्म में ये जो 2 गाना की रिवायत है ये इसलिए भी रखी जाती है ताकि दोनों जेंडर की तर्जुमानी हो सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि हमारा अगला गीत आप दोनों की आवाज़ में आप लोग पेश करें। जी बिल्कुल, ये गाना है यारा तेरे बिना, ये मैंने और अफशा ने गाया है, ये ओरिजिनल कंपोजिशन है मेरी और इसको मैंने लिखा है, और साथ मेरे मोहम्मद मुश्तबा हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कज़न हैं, उन्होंने लिखा है, और मुश्तबा अली चौनी जो बैठे हैं इन्होंने अरेंजमेंट किया इस गाने का। तो आइए आपको सुनाते हैं, एक दफ़ा तालियां बजा देंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी। थैंक यू। यारा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, प्यारा तेरे जया कोई होर न लगता, जिथे भी होवा मैनू तेरा ही ख्याल है, ना पूछ किथे दिल ऐते हुंदा तेरे नाले, विछोड़ा तेरा की दिल जाने या खुदा जानदा, यारा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, प्यारा तेरे जया कोई होर ना लगदा, किथे भी होवा मैनू तेरा ही ख्याल है, ना पूछ किथे दिल ऐते होंदा तेरे नाल, छोड़ा तेरा की दिल जाने या खुदा जानदा, यारा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, प्यारा तेरे जया कोई होर न लगता, मन जोगी ओ यारे मन जोगी, ओ यारे मन जोगी, ओ यारे तेरे इश्क में दिल रोगी, ओ यारे दिल रोगी, ओ यारे दिल रोगी, ओ यारे तेरे इश्क में मन जोगी, ओ यारे मन जोगी, ओ यारे तेरे इश्क में, ओ यारे दिल रोगी, ओ यारे दिल रोगी, मन जोगी जोगी जोगी। सुन लो वे जी बैके मेरी दिल ए हाल सुनावे, मेरे जितना प्यार तेनू भी नाल मेरे हो जावे, तेनू ना कवा ते किसनू कवा, तू कर फैसला मैं जीवा या मरा, जुदाई दा तेरी एक पल जी मिसाले, ना पूछ किथे दिल ते हुंदा तेरे नाले, विछोड़ा तेरा की दिल जाने या खुदा जानदा,
यारा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा यारा तेरे जिया कोई होर ना लगदा जिथे भी होवा मैं मैनू तेरा ही ख्याल है ना पुछ किथे दिल इते हुंदा तेरे नाले विछड़ा तेरा की दिल जाने या खुदा जानदा वाह, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो नाज़रीन कराम, हमारे दरमियान एक और फ़नकार मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट। उनका भी रीसेंट प्ले जो कि आप सब ने देखा होगा, कभी मैं कभी तुम, सब जानते हैं। एक एक जेंटलमैन, एक खूबसूरत अदाकार। Thank you लोगों so की much. तालियां बता रही हैं कि वो कितने खुश हैं आपके यहाँ आने से। थैंक यू सबसे पहले तो इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। और जब भी यूसुफ अंकल की तरफ आना होता है, इट्स शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन हमारी रिश्तेदारी भी है। अच्छा, ये मैं बताऊंगा कि इमाद जो हैं, इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो लामा साहब की बहन थी। सो ये एक जब भी आना होता है कुछ सीखने को मिलता है। और इतनी खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, आज पहली बार मेरा इधर आना हुआ है। टीवी पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था, लेकिन आके मुझे पता चला है द मैजिक, द ब्यूटी एंड द कंट्रीब्यूशन दैट एवरीवन इज डूइंग टू कीप पाकिस्तान कल्चर एंड म्यूजिक अलाइव। और म्यूज़िक हर इंसान, एटलीस्ट मुझे म्यूज़िक से मोहब्बत है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन महविश का, सर, एवरीवन, आई मीन इट्स अ टोटली मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी हियर टुनाइट। और हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है जो शुएब मंसूर साहब की नई फिल्म, जिसमें इमाद भी हैं और माया अली भी हैं। वी आर एंक्शियसली वेटिंग कि कब वो फिल्म रिलीज़ होती है। Wishing you all the best for that. Thank you, sir. Thank you so much. हमारे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद हैं, उजान साहब, जो कि संडे टाइम्स के लिए भी काम करते हैं। थैंक यू आने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? I think this is my first time also to be here around such amazing people, and thank you so much for inviting me. And music जहाँ होता है वहाँ मैजिक होता है, so यहाँ भी बहुत मज़ेदार माहौल है। Thank you so much. राव, the celebrity stylist, one of my beautiful friends. मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ अल्फाज कहें। This is my first time and मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस बार तो पहली बार महविश को देखा है लाइव गाते हुए, तो उसका एक अलग ही। और दोनों महविश और सोनिया। I know my two favorites. तो it's a pleasure to be here. Thank you for being part of the show. जैसे कि शाम इख्तिताम को पहुंच चुकी है, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं चाहूँगी कि एक और डुएट आप दोनों पेश करें। वैसे तो लोग नए साल की खुशी में फायर क्रैकर्स जलाते हैं और नए साल का आगाज़ करते हैं, मगर क्योंकि हम विरसा वाले हैं, थोड़े सुरीले हैं, संगीत पसंद करते हैं, तो हम नगमों के साथ गुज़िश्ता साल को खुदा हाफिज़ कहते हैं और गीत के साथ नए साल को खुश आमदीद कहते हैं। और अगले गीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे साहिर साहब? ये एक गाना है, नहीं जीना तेरे बिन। ये एक हमने थोड़ा वेडिंग एलिमेंट रखा हुआ, जैसे हमारे कल्चर का होता है, तो उसको मैंने कंपोज़ किया है और मैंने और अफसर जी ने गाया है इसको, और मुश्तबा भाई ने इसको अरेंजमेंट किया। अगर आप एक दफ़ा क्लैप करेंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। मोहब्बत मोहब्बत इबादत दिलों की, मोहब्बत मोहब्बत इजाजत दिलों की, मोहब्बत आदत भी है दिलों की मजबूरी भी, मोहब्बत लिख कर दे मिटा, मोहब्बत पागल भी है कभी जो पूरी ना हो, मोहब्बत ऐसी एक दुआ। आतिशे हुस्न नाज़िक पे रह गए, आतिशे हुस्न
सिनेमा से देखते रह गए, आपको देख कर देखते रह गए, देखते रह गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। हम तो मदहोश थे, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, नहीं जानते। मेरे हर रास्ते का सफर आप हैं, आशिकों की गली में खबर आप हैं। मेरे हर रास्ते का सफर आप हैं, आशिकों की गली में खबर आप हैं। छोड़ दे आपको भी तो जाए कहाँ, जिस तरफ देखते उस तरफ आप हैं। कहते चश्मे दिल है नवाजी तेरी, एक अदा ही तो है बेनयाजी तेरी, बेनयाजी तेरी। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, हो नहीं जानते। मोहब्बत आदत भी है, दिलों की मजबूरी भी, मोहब्बत लिख कर है मिटा। मोहब्बत पागल भी है, कभी जो पूरी ना हो, मोहब्बत ऐसी एक दुआ। देखना हो अगर टूटा तारा कभी, तोड़ कर देखिए दिल हमारा कभी। आपने हाथ छोड़ा तो गिरते गए, डूबते को मिला है किनारा कभी। हमसे ये जाम उल्फत पिया ना गया, आपके बिन जरा भी जिया ना गया, जिया ना गया। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। हम तो मदहोश थे, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिल तो नहीं चाहता आपसे दूर जाने का, मगर क्या करें, जिस लम्हे की इब्तिदा होती है उसका इख्तिताम होना भी ज़रूरी होता है। मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि हमारे दरमियान जितने मेहमान मौजूद हैं, आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने आके अपनी प्रेजेंस से इस हवेली में रंग भरे हैं, विरसा हेरिटेज में रंग भरे हैं। हमारे फ़नकारों का बहुत शुक्रिया
थैंक यू सो मच इस शाम को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इस नए साल को मज़ीद हसीन बनाने के लिए। तमाम इंस्ट्रूमेंट पे जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन का कहना चाहूँगी कि मियाँ साहब, आपकी प्रेजेंस ही हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस विरसा को, इस हेरिटेज को, इस संगीत को, इन गीतों को बरकरार रखने में आपका बहुत हाथ है। तो मुझे लगता है हम सबको मिलके मियाँ साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। अरे और मेरी दुआ है कि आपकी सरपरस्ती तमाम फ़नकारों को बरसों तक इसी तरह मुयस्सर रहे। बहुत शुक्रिया सोनिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, और ये जो प्रोग्राम है इसमें गालिब शनासी भी है, इसमें इकबाल शनासी भी है, इसमें हमारे सूफिया का कलाम भी होता है। और मैं समझता हूँ कि ये मैं जो यंग जनरेशन है उसको, जो उनकी आइडेंटिटी है, वो मैं उनको उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। क्योंकि ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है ये एक नज़रियाती मुल्क है, और अगर इस मुल्क का जो नज़रिया है वो हमारे नौजवानों तक नहीं पहुँचेगा तो इसमें सिर्फ ये मौसीकी नहीं है, इसमें कौमी नगमे हैं। मैंने और बग्गे ने कई हमने खूबसूरत कौमी नगमे भी हमने किए, कायदे आज़म के ऊपर कलाम किए, मोहतरमा फ़ातिमा जना के ऊपर नगमे जो पहले शायद नहीं बने थे वो हमने किए, और वक्तन फ़वक्तन ये मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स हैं ये भी हम साथ साथ करते रहते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो सूफियात है वो इस सारे हिंदुस्तान में इस्लाम लेके आए, और उन्होंने म्यूज़िक को, कवाली क्या थी, कवाली वॉज ये जो, क्योंकि वो जो सूफिया थे दे वर जीनियसेस, वो ये समझते थे कि अगर कोई जहाँ भी वो जाते थे और प्रीच करते थे इस्लाम को, और वहाँ लोग उनकी तरफ आते थे, एक तो उनका किरदार बड़ा बुलंद होता था, और जो बातें करते थे वो बड़ी मीनिंगफुल होती थी, तो लोग अट्रैक्ट होते थे। तो वो ये देखते थे कि जहाँ का जो लोकल जो कल्चर है, किसी भी ऐसे मुल्क में गए जहाँ के इस्लाम नहीं था, सारी दुनिया में गए, हिंदुस्तान में भी आए, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफ द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मेहंदियाँ होती हैं, वलीमे होते हैं, हमारे बारात होती है, तो ये कोई हम जो रस्में थीं ये यहाँ की लोकल लोगों की ये रस्में थीं, और इस्लाम के आने से पहले की ये रस्में थीं। तो ये उन्होंने दे वर जीनियसेस इन अ वे कि उन्होंने जो भी लोकल ट्रेडिशंस जो इस्लाम से क्लैश नहीं करती थी, उन्होंने होल हार्टेडली उनको एक्सेप्ट किया। They made it a part of of them. और म्यूज़िक was one thing. कवाली जो थी वो एक क्या था, एक मुकदमा था कि जो अगर आप देखें तो ये जो इसकी ओरिजिनल जो है, ये एक जो ज़िक्र होता था ख़ास तौर पे इन ममालिक में जो अब जो रशिया से जब आज़ाद हुए हैं, और ईरान में और टर्की में और इन ममालिक में एक ज़िक्र होता था जिसमें बार बार रेपुटेशन होती थी, अल्लाह और रसूल का नाम लिया जाता था, और उसके ऊपर वो जो सूफ़ी से सिंगर्स थे उसको पढ़ते थे और गाते थे। उसी की के जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने कवाली के फॉर्म में हज़रत मीर खुसरो, जो आई थिंक जिन्होंने बेस रखी मुसलमानों की म्यूज़िक की हिंदुस्तान में, और बाकायदा सारे का सारा सिस्टम जो था वो बदल दिया। उन्होंने तबला ईजाद किया, और तबला कितना फास्ट एक इंस्ट्रूमेंट था कि उसने जो तमाम जो पुरानी जो रवायतें थी उनको ख़त्म कर दिया, और जो पखावज एक इंस्ट्रूमेंट जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था उसको ऑब्सोलीट कर दिया उसको, और तबला बिकेम द थिंग, और उसकी वजह से तो सारा म्यूज़िक सिस्टम जो था वो चेंज हो गया। तो ये एक बड़ी मुसलमानों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सितार उन्होंने इन्वेंट किया, तबला उन्होंने इन्वेंट किया, बहुत से राग अभी तक हम क्या कहते हैं उनके बहुत से उनके जो नगमे हैं, उनकी जो गीत हैं, हम छाप तिलक तो कभी हम भूल ही नहीं सकते तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी। और वो एक बहुत बड़े, नॉट ओनली वॉज ही अ ग्रेट म्यूजिशियन but he was also one of the greatest disciples of Nizamuddin, Hazrat Nizamuddin Auliya। उन्हीं के मज़ार के अंदर ही उनकी भी जो कब्र है वहीं है। और वो बहुत सी रवायतों को उन्होंने ज़िंदा रखा और आगे उसको लेके गए, और बहुत से राग उन्होंने डेवलप किए, बहुत से नगमे 1100 कुछ 1200 में। नॉट ओनली वॉज ही जस्ट ए म्यूजिशियन बट ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और 2-3 बादशाहों के नीचे उन्होंने काम किया, एंड अ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन ऑल्सो, बहुत अच्छे तलवार
जनी भी करते थे। तो ये हमारी एक जो विरसा जो है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता था कि ये हमें चाहिए कि म्यूज़िक के ज़रिए भी हम अपने जो नौजवान हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लिए ये बहुत ही एक सुकून वाली बात है कि जब अपना यूट्यूब चैनल उसकी एनालिटिक्स में देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 44 is 80% of the people who are watching इस एज ग्रुप के हैं। सो दैट इज़ द यूथ बेसिकली। सो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग बात है। ऑल्दो अली अज़मत मुझे मजाक किया करता था और उसने कहना चाचा जी तुसी की एंशिएंट म्यूज़िक कर रहे हो। बट एनीवेज दैट्स अनदर स्टोरी। तो मियाँ साहब मुझे लगता है कि ये जो नॉलेज और ये एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये शायद किताबों के मुताले से भी नहीं मिलता जो आपको अपने लेजेंड्स से सुनने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच। आप ना सिर्फ हमें अच्छे गीत से, अच्छे सुरों से आशना करवाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आप एक हम सब के लिए एक यूनिवर्सिटी हैं। थैंक यू। साथ साथ नाजरीन, हम अपनी शाम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ। इस सर्द भरी खूबसूरत शाम से आपसे इजाज़त मांगते हैं, इस दुआ के साथ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए कामयाबियाँ, खुशियाँ और ख़ूबसूरत रंग लेकर आए। आप आने वाले साल में कोई भी रेजोल्यूशन करें, कोशिश करें कि उसमें सुर, संगीत, मौसीकी और मोहब्बत शामिल हो। अपनी शाम का इख्तिताम करते हैं, एक खूबसूरत गाने को सुनेंगे, तेरे बिन नहीं जीना, और उसके साथ साथ मुझे, सोनिया हुसैन और मेरे साथ मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन को इजाज़त दीजिए। फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए